कहते हैं न प्रियो कि हम इस संसार में हमारा जीवन जो हमारा जीवन है वो हमारा शरीर वो माटी का बनाया हुआ है। हम जानते हैं कि जो हमारा जीवन वो परमेश्वर ने जो वो हमें बनाया, हमारी रचना किया वो परमेश्वर ने। तो हमें किससे रचना किया? वो मिट्टी से बनाया प्रियो। तो प्रियो परमेश्वर वो सृष्टि का रचना किया तो वो हमें किस तरह वो मिट्टी सान कर वो मिट्टी से हमें बनाया। वो परमेश्वर ने पहले मिट्टी का क्या बनाया? एक पुतला बनाया। उसमें क्या किया? उसमें नथनों क्या सांस फूंक दिया, उसमें सांस डाल, प्राण डाल दिया उसमें। तो उससे क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गए प्रियो। तो प्रियो आज के दिन में हम प्रभु की आज एक नए टॉपिक को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का हमें वचन आज के दिन में क्या सिखाता है। हम जानेंगे कि आज एक मजदूर के बारे में प्रियो, मजदूर कैसा होता है, उसका जीवन भी कैसा होता है, उनका कार्य क्या होता है प्रियो। मजदूर कौन सा कार्य करता है, क्या क्या कार्य कर सकता है। तो हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो आप सबको जय मसीह की। तो हम देखेंगे मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 37 आयत पढ़ेंगे हम लोग। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने परमेश्वर से बता से आशीष दान करे प्रियो। वो परमेश्वर वो उपदेश दे रहा है, अपने चेलों को बतला रहा है, सिखाता है, कहता है कि तब उसने अपने चेलों से कहा। किससे कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। वो दृष्टांत देते हुए कहा। वो जब यीशु मसीह वो वचन जब उपदेश देता था तो ने क्या करता था? एक एक दृष्टांत दे देकर परमेश्वर सिखाता था। यीशु मसीह लोगों को बतलाता था, उसके अनुसार क्या करते थे? वो परमेश्वर के वचन को जानते थे, सीखते थे, उन्हें समझ में आता था प्रियो। तो यहाँ बतलाता है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? वो दृष्टांत देकर कहता है तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं। क्या पके खेत प्रियो? आज के समय में क्या हो रहा है? क्या हो गया? धान पक गया है। यीशु मसीह उसी प्रकार हमें क्या करता है? दृष्टांत देकर वो समझाता है, कहता है कि पके खेत क्या है? पके खेत तो बहुत हैं। जो धान पका हुआ है, जो खेत पक गया है, वो धान वो कटने का समय हो गया है प्रियो, काटने का समय हो गया है, वो धान पक गया है। तो कहता है पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। क्यों कहता है? परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, सिखाता है। वो यीशु मसीह अपने चेलों को बतलाता है, वो दृष्टांत देकर समझाता है कि पके खेत तो क्या है? बहुत हैं पर मजदूर क्या है? बहुत थोड़े हैं प्रियो।
खेत, वो पका खेत, मजदूर की जरूरत है प्रियो। हम क्या करने वाले? हमारा जो यीशु मसीह है प्रियो, हमारा क्या है? वो किसान है, उसने खेती कर दिया है, को फसल तैयार हो गया है, और उसको क्या करना है? उस फसल को काटने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत है? मजदूर की जरूरत है प्रियो। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम खेती करते हैं, हम फसल बो रहे हैं, हमारा फसल पक गया है प्रियो। उस फसल को काटने के लिए हमें क्या चाहिए? मजदूर चाहिए प्रियो। जब हमारे पास मजदूर रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो फसल कट जाएगा, कटा जाएगा। जब तक हमारे पास मजदूर नहीं रहेगा प्रियो, तब तक वो फसल नहीं कटा पाएगा। वो फसल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। वो काट नहीं, हम काटेंगे तो और क्या हो जाएगा? बर्बाद होगा। कहता है, इसमें से लोग को समझाता है, कहता है कि पर मजदूर थोड़े हैं क्या? क्या कहता है? देखिए, वो फसल क्या है? पक गया है, वो खेत बहुत है, जो फसल पक गया है वो खेत बहुत है काटने के लिए। वो अनाज क्या है? वो पक गया है, खेत पक गया है, फसल पक गए हैं खेत में, उसे काटने के लिए। पर क्या है? मजदूर बहुत क्या है? थोड़े हैं, बहुत कम हैं। 38 में कहता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते हुए कहता है, उदाहरण वो लेकर समझाता है कि वो कहता है कि वो खेत पक गया है और अपने क्या करो? अपने स्वामी से विनती करो। और हमारे स्वामी कौन है प्रियो? वो यीशु मसीह। वो खेत का स्वामी कौन है? यीशु मसीह है। वो किसान हमारा वही है, वही हम लोग को बोया है। हम क्या है? फल तैयार हो गए हैं, और हमें काटने के लिए क्या? मजदूर की जरूरत है प्रियो। कहता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। क्या करो? जब हम खेत बो देते हैं, फसल तैयार हो जाता है, तो हमें किसकी जरूरत होती है? फसल काटने के लिए बनिहार की जरूरत होती है हमें। हम गांव में देहात में रहते हैं तो क्या कहते हैं? मजदूर को क्या कहते हैं? जो धान काटते हैं उसे कहते हैं बनिहार। कहते हैं कि जो धान काटते हैं उसे क्या? बनिहार। बनिहार जो होना है हमें। और यहाँ पे कहता है क्या? मजदूर की जरूरत है। अपने खेत के स्वामी से क्या करो? विनती करो। विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। क्या करे? वो अपने खेत को काटने के लिए क्या करे? वो मजदूर को भेज दे। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि आज के दिन में जो परमेश्वर का वचन कि हमें क्या है? वो मजदूर की जरूरत है प्रियो। और मजदूर कौन है? हम। हमें फसल काटना है। जब हम फसल बोएंगे तभी ना हम काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना बोओगे उतना ही क्या करो? तुम काटोगे। जितना तुम छितराओगे उतना ही क्या करो? तुम बिटोरोगे। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम बोएंगे, जितना हम बोएंगे, हम परमेश्वर के जितने बीज को बोएंगे, हम किसी भाई के जीवन में वो हम परमेश्वर के वचन को बोते हैं, वो हमारा बीज वो क्या होता है? उनके जीवन में अंकुरित होता है और उनके जीवन में क्या हो जाता है? वो बीज पक जाता है। वो बीज पक कर तैयार हो जाता है। उसमें क्या करना है? उसे में काटने की तैयारी है। मजदूर की जरूरत है। वो मजदूर की जरूरत हमें रहेगी। खेत के स्वामी की। खेत का स्वामी कौन है? वो हमारे यीशु मसीह है। वो हमारे यीशु मसीह क्या करेगा? वो मजदूर देगा प्रियो।
जब तक मजदूर नहीं देगा तब तक वो खेत जो धान पका है तो नहीं कटा पाएगा। तो इसलिए कहता है कि अपने खेत के स्वामी से क्या करो, विनती करो। किससे? यीशु मसीह से विनती करो। क्यों? क्या वो फसल तैयार हो गया है, उसे काटने के लिए क्या करे? मजदूर क्या करे? भेज दे। प्रिय उसी प्रकार वो हमें क्या करे? परमेश्वर वो हमें मजदूर को वो भेज दे, वो हमारे सहायक को भेज दे परमेश्वर, वो कटनी काटने के लिए। प्रियो वो परमेश्वर हमारा क्या है? हमारे खेत का स्वामी है और उसके हम क्या क्या हैं? वो हम मजदूर हैं प्रियो। तो प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या करें? जितना बोएंगे प्रियो, जब हम जितना बोते हैं उतना ही हम काटेंगे। जब तक हम किसी के जीवन में हम परमेश्वर के वचन को बोएंगे नहीं तब तक हम क्या काटेंगे? कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन को क्या करें? हम परमेश्वर के वचन को दूसरे के जीवन में हम बतलाएं, सिखाएं और परमेश्वर के वचन क्या हो? वो अंकुरित उनके जीवन में, उनके जीवन में फल लाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। तो प्रिय परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बता से आशीष प्रदान करे में प्रिय बंधुओं। आमीन।